आप सभी को राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी जो बड़े से बड़े पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है, इस उत्तम तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो कोई व्यक्ति इस पवित्र दिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पिशाच की योनि में जन्म कभी नहीं लेना पड़ता और अंत में जन्म मृत्यु के इस भयानक चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। एक बार की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से सुशोभित नंदनवन में विहार कर रहे थे। इंद्र ने वहां पर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। चित्रसेन नाम के एक संगीतकार अपनी पत्नी मालिनी के साथ और अपने पुत्र माल्यवान के साथ वह संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। उसी स्थान पर पुष्पदूत की पुत्री पुष्पवती भी उपस्थित थी। हुआ यूं कि पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। वे दोनों एक दूसरे के रूप और सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि संगीत का कार्यक्रम ध्यानपूर्वक प्रस्तुत ही नहीं कर सके। ये देखकर देवराज इंद्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने दोनों को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सेवा में बाधा डाली है, मैं तुम दोनों से बहुत ही अप्रसन्न हूँ। अब तुम दोनों पिशाच योनि धारण कर पृथ्वी लोक पर अपने अपराध की सजा काटोगे। ऐसे भीषण श्राप के कारण वे दोनों अत्यंत पीड़ा उठाते हुए पृथ्वी लोक पर हिमालय में अपना दंड भुगतने लगे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे ना तो किसी चीज को स्पर्श कर पा रहे थे और वे हिमालय पर्वत पर सर्दी से ठिठुरते हुए बहुत ही कष्टमय हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दोनों आपस में विचार करने लगे कि ना जाने हमने ऐसे कौन से जन्म के पाप किए थे जिनकी हमें इतनी भयंकर सजा मिल रही है। सौभाग्यवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे चल पाए। वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। पूरी रात उन्होंने ऐसे ही काटी और रात के समय सर्दी ज्यादा होने के कारण वे दोनों सो भी नहीं पाए। इस प्रकार अनजाने में ही दोनों ने एकादशी व्रत का पालन कर लिया। भगवान की कृपा से द्वादशी के दिन उन्हें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त हुआ, जिस कारण उन्हें आखिरकार पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। वे दोनों देव योनि प्राप्त कर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर स्वर्गलोक लौट गए। जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने उन दोनों को देखा तो उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया, किसकी उपासना की, जिसके फलस्वरूप आपके सारे पाप नष्ट हो गए और मेरा दिया गया श्राप भी टूट गया। दोनों ने कहा कि हमें इस पाप से मुक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के पालन करने से मिली है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के पालन से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी महाराज जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें हर प्रकार के दान का भी फल प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति वैकुंठ में वास करने के भी अधिकारी बन जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।